बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के एक महत्वपूर्ण अध्याय के बारे में, एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। और इसके अंदर जो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है मैकडूगल, जिनसे संबंधित जब इस संवेगात्मक विकास का नाम आएगा मैकडूगल का नाम जरूर आएगा। तो आज का चैप्टर है क्या, इसका सार क्या है, मैं आपको बता देता हूं कि आज के चैप्टर में हम किस चीज का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि संवेग क्या होता है, उसके बाद में इसकी उत्पत्ति किससे हुई, इसके बाद में जो भी इसकी महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा इनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जैसे आपके सामने है वुडवर्थ है, जर्सिल्ड है, मैकडूगल है, गेट्स है, क्रो एंड क्रो है। इन सभी के द्वारा जो भी परिभाषाएं हैं उनको शॉर्ट ट्रिक के साथ में याद करेंगे ताकि कभी हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। उसके बाद मैकडूगल का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, इन्होंने मूल प्रवृत्तियां मानी है 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। उन्हीं 14 मूल प्रवृत्तियों से मिलते हैं 14 संवेग। कौन सी मूल प्रवृत्ति से कौन सा मूल संवेग जुड़ा हुआ है उसका अध्ययन करेंगे। और अंत में इस चैप्टर से संबंधित, इस अध्याय से संबंधित पिछले सालों के आए हुए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन संभावित हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। यह हमारे चैप्टर का सार है। तो शुरू से लास्ट तक पूरे चैप्टर को, पूरे वीडियो को, एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। आइए बात करते हैं। सबसे पहला यह है कि संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। तो इसमें संवेग क्या होता है? देखिए, संवेग के अंदर एक जुड़ा हुआ है वेग। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द है इमोर्स। इस इमोर्स के द्वारा इस शब्द की उत्पत्ति हुई है संवेग की, इमोशन की। और इस इमोर्स का मतलब होता है उथल पुथल या हलचल। जैसे मान लीजिए नदी का जल है और वो जल सामान्य अवस्था में है। अब आपने उस पानी के अंदर कुछ भी फेंका, जैसे पत्थर या कंकर, जो भी आपने फेंका। पानी पहले बिल्कुल शांत है, लेकिन आपने जो ही कुछ फेंका, क्या फेंका, पत्थर या कंकर, उससे उस पानी में हलचल मची। आपने ये प्रयोग तो बहुत किए होंगे। अब उस हलचल को मचाने वाला कौन है? वहां एग्जाम्पल के तौर पर था जो आपने पत्थर या कंकर फेंका, और यहां उस हलचल को मचाने वाला है संवेग। प्रेम, भय, क्रोध, ये कितने ही प्रकार के संवेग होते हैं। यानी मनुष्य की सामान्य अवस्था में ऐसे कारक जो उसमें हलचल मचाते हैं, या जैसा कि इसका मतलब होता है उथल पुथल, जो भी उसके सामान्य अवस्था से उसमें हलचल मचा देंगे, उन्हीं कारकों को हम कहते हैं संवेग। अब जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है और बिल्कुल सामान्य है, लेकिन उसी समय ही उसके सामने कोई शेर आ गया। शेर आते ही उसके अंदर एक संवेग उत्पन्न होगा, भय यानी डर, और जिसकी मूल प्रवृत्ति होगी भाग जाना। तो मनुष्य सामान्य है, लेकिन परिस्थिति के कारण उसके अंदर उस संवेग की उत्पत्ति हुई है। यही संवेग है। अब देखिए, महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली परिभाषा है वुडवर्थ के बारे में। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। अब देखिए, इसको आप याद कैसे करेंगे? वुडवर्थ का देखिए, वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी होता है। कोई लकड़ी का पेड़ है। अब अपने दिमाग में सोचिए, उसको, पेड़ को लाइएगा कि पेड़ कैसा होता है, उसका जो चित्र है पेड़ का, उसको दिमाग में लाइए कि लकड़ी का पेड़ है, वुडवर्थ। अब उस पेड़ पर जो भी व्यक्ति चढ़ेगा, तो पेड़ पर चढ़ना आसान नहीं होता, व्यक्ति को जोर तो आएगा। उस पेड़ पर चढ़ने से उस व्यक्ति की जो दशा है, वो दशा कैसी हो जाएगी? उत्तेजित दशा। पेड़ पर चढ़ने से उस व्यक्ति की दशा कैसी हो जाती है? उत्तेजित। तो जब भी वुडवर्थ का नाम आएगा, आपके दिमाग में पेड़ याद होना चाहिए। और पेड़ का मतलब क्या है कि उस पर व्यक्ति को चढ़ने में जोर आएगा, तो उस व्यक्ति की जो दशा है वो कैसी हो जाएगी? उत्तेजनापूर्ण, उत्तेजित दशा। उसके बाद में आता है जर्सिल्ड के बारे में। जर्सिल्ड ने कहा है कि किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहा जाता है। इन्होंने 3 टर्म यूज की है, प्रयोग की है: आवेश, भड़कना और उत्तेजित होना। अब देखिए, जो ऊपर वाला था वुडवर्थ, उन्होंने प्रयोग किया था
दशा उत्तेजित दशा, जबकि जो जर्सिल्ड है ये आवेश, भड़क उठना और उत्तेजित होना तीनों की बात कर रहे हैं। अब देखिए, आप याद कीजिए, आप मन में इस चीज को फील कीजिए, अपने दिमाग में लाइए डायग्राम कि आपने किसी व्यक्ति को रस्सी से बांध दिया। यहां क्या लिखा हुआ है? जर सिल्ड, जय के बाद में क्या है? रस्सी। आपने जब किसी व्यक्ति को रस्सी से बांध दिया तो सोचिए वो क्या करेगा? वो आवेश में आएगा, गुस्से में आएगा, भड़केगा, चिल्लाएगा, उत्तेजित होगा। जो वो कर सकता है वो करेगा। कब करेगा? जब आपने उसको रस्सी से बांध दिया, और रस्सी से बांधते ही वो गुस्से में आएगा, भड़केगा, उत्तेजित होगा। अब बात करते हैं मैकडूगल की। मैकडूगल क्या कहते हैं कि संवेग प्रकृति का हृदय है। इनकी डेफिनेशन तो याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैकडूगल का सबसे प्रसिद्ध है संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। संवेग प्रकृति का हृदय है। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? आपने बर्गर खाया होगा कभी ना कभी मैकडी का। मैकडी के बर्गर होते हैं, बड़े से बड़े जो ये कंपनी है, तो आपको हर जगह सिटी में मैकडी के बर्गर मिलेंगे। अब आपने मैकडी से याद कीजिएगा मैकडूगल। जब आप मैकडी का बर्गर खाएंगे तो क्या बर्गर खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है? कभी नहीं होता। नेचर का जो एक सिस्टम है, किसका? प्रकृति का, कि अच्छा भोजन करना चाहिए, रोटी, सब्जी, दही, दूध ये खाना चाहिए। लेकिन हम नेचर के सिस्टम को उलट रहे हैं। ये सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूं मैं। नेचर के सिस्टम को उलट रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम भोजन करने के बजाय हम बर्गर खा खा के पेट भर रहे हैं, और उसके कारण हमारा हृदय क्या हो रहा है? खराब हो रहा है। मैकडी का बर्गर खाने के कारण हमारा हृदय कैसा हो रहा है? हार्ट कैसा हो रहा है? खराब हो रहा है। आप इसको याद कर सकते हैं मैचिंग करके। गेट्स के बारे में एक ही चीज है, वो है अशांत या उत्तेजित होना। ये अशांत महत्वपूर्ण टर्म है कि संवेग वो घटना है जिससे मनुष्य अशांत या उत्तेजित हो जाता है। अब देखिएगा, गेट से याद कर लेना घटना, गेट घटना, गेट घटना, और उसके बाद में मनुष्य अशांत कब होगा? जब मान लीजिए आप अपने घर में जा रहे हैं, लेकिन आपने वाइफ के, जो आपकी वाइफ है, उसने गेट को कर दिया बंद। मेन जो गेट है उसको बंद कर दिया कि आप घर में प्रवेश नहीं कर सकते। अब आपका मन कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक गेट, आपके घर का जो मुख्य द्वार है, वो नहीं खुलेगा, तब तक आपका मन कैसा रहेगा? अशांत रहेगा। आप देखते हैं कि जब भी कहीं भी विरोध या हड़ताल वगैरह होती है, तो लोग सबसे पहले, जो भी अगर कोई कंपनी है, तो उसके गेट को बंद करते हैं, और लोग उसके गेट को तोड़ते हैं। वो तब तक तोड़ते हैं जब तक कि वो गेट खुल नहीं जाता। तो गेट बंद होने से मनुष्य कैसा होता है? अशांत। उसके बाद में देखिएगा, रोज की एक डेफिनेशन है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। अब ये देखिए, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। रोस में क्या वर्ड है? रो, और यहां क्या है? रागात्मक। रा और रा, आप इस रो को रा याद कीजिएगा। रा से रागात्मक और रा से रोस। सबसे आसान है डेफिनेशन याद करना। करो एंड करो की ज्यादातर जो डेफिनेशन है वो बड़ी होती है। आप इसको देख लीजिए एक बार, बाकी सब याद हो जाएगी तो ये वैसे ही याद हो जाएगी। संवेग वह भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की मानसिक व शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था तथा सामान्यकृत आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी होती है, और जिसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति के द्वारा प्रदर्शित बाह्य व्यवहार द्वारा होती है। यानी हमारी भावनाएं, हमारी जो भी चीजें हमारे मानसिक अवस्था के साथ, शरीर के साथ जुड़ी होती है, और जो भी कोई घटना होगी तो वो हमारे व्यवहार के द्वारा प्रदर्शित होगी। जैसे शेर आएगा तो हम वहां से भाग जाएंगे। तो ये है क्या है? क्रो एंड क्रो का। देखिए, अब बात करते हैं मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियों के बारे में। मैकडूगल ने, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां मानी है? 14 मूल प्रवृत्तियां मानी है। इनके साथ एक मनोवैज्ञानिक और हैं, गिलफोर्ड। गिलफोर्ड भी 14 मूल प्रवृत्तियां ही मानते हैं। यह आप ध्यान में रखिएगा। 1949 में मैकडूगल ने अपनी मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया। मूल प्रवृत्तियां, जैसे कि नाम में क्या है? मूल, यानी जो कि जन्म से ही हो। मैकडूगल ये कहते हैं कि ये 14 मूल प्रवृत्तियां हमारे अंदर जन्मजात होती है। यानी ये सभी चीजें जो नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, जिज्ञासा, प्लायन, सामूहिकता, युयुत्सा, आत्मगौरव, दैन्य, संचय प्रवृत्ति, ये सब हमारे अंदर क्या है? जन्म से ही है।
और जब भी कोई संवेग हमारे सामने आएगा, जब भी कोई संवेग हमारे अंदर आएगा, ये मूल प्रवृत्तियां हमारे सामने आकर के प्रकट हो जाएगी। हर संवेग अपनी मूल प्रवृत्ति के साथ में जुड़ा हुआ है और इस सभी संवेगों के नाम मैंने इनके साथ में लिखे हैं। अब इनको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल है, सबसे इजी है और हमारा क्वेश्चन 100% सही होने के चांसेस है कि अगर मैकडूगल में से कोई भी या संवेगात्मक विकास में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो हमारा गलत नहीं होगा। देखिए, जब भी संवेग हमारे अंदर आएगा तो हमारी जो मूल प्रवृत्ति है वो हमारे उभरकर सामने आ जाएगी। जैसे हम बात करते हैं, इधर संवेग कौन सा है? आश्चर्य नाम का एक संवेग है। जब भी मान लीजिए हमारे अंदर किसी भी चीज को लेकर के आश्चर्य होता है तो वहां हमारी कौन सी मूल प्रवृत्ति आ जाएगी? जिज्ञासा। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई भी हमारे सामने ऐसी घटना हुई कि हम उससे आश्चर्यचकित हुए तो हमारे अंदर उसको जानने की इच्छा रहती है, जिज्ञासा, कि आखिर ये है क्या, आखिर ये कैसे हुआ। तो आश्चर्य नामक संवेग से कौन सी मूल प्रवृत्ति हुई है? जिज्ञासा। उसके बाद में संवेग है भय या डर। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भय या डर नाम का जो संवेग है, अगर हमें किसी भी चीज से भय या डर लगे, जैसे मान लीजिए हमारे सामने शेर आ गया, शेर आते ही हमारी मूल प्रवृत्ति एक मनुष्य के अंदर होती है पलायन, इसके करना। क्या होता है पलायन करना? वहां से चले जाना, भाग जाना। अकेलापन एक संवेग होता है हमारे अंदर, अकेलापन। कभी किसी व्यक्ति को सुना भी होगा, वो इंग्लिश में कहता है कि आज तो मुझे बहुत ही लोनली फील हो रहा है, मतलब मुझे अकेलापन फील हो रहा है। तो जब भी व्यक्ति के अंदर अकेलापन नामक संवेग आता है तो वो सामूहिकता नामक मूल प्रवृत्ति उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। जैसे आपका मित्र आपके पास कई बार आया और जिस समय आया तो वो आके ये कहता है कि यार मैं घर से दूर हूं और यहां रह के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो आज मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे बहुत अकेला फील हो रहा है। इसलिए वो अपने मित्रों के साथ चला गया, उनके पास में चला गया कि थोड़ी देर बात करेगा तो उसका अकेलापन दूर हो जाएगा। तो जब अकेलापन नामक संवेग होगा तो हमारी कौन सी प्रवृत्ति जागेगी? मूल प्रवृत्ति सामूहिकता। उसके बाद में है फोर्थ है क्रोध, एंगर। जब हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो क्या मन करता है कि सामने वाले को मार दो, काट दो, झगड़ा करो उससे। यही मतलब होता है युयुत्सा का, कॉम्बैट। युयुत्सा जो वर्ड होता है ये मूल प्रवृत्ति है और बहुत ही सिंपल सा इसका मतलब है क्या? कि सामने वाले से लड़ना, झगड़ना, युद्ध करना। उसके बाद में है श्रेष्ठता की भावना। जब आपके अंदर जब मान लीजिए आप किसी संस्थान में पढ़ाई कर रहे हैं और आपका उस दिन हुआ क्लास के अंदर टेस्ट, आप क्लास में फर्स्ट आए, आपके अंदर श्रेष्ठता की भावना, ये संवेग आया कि हाँ यार मैं क्लास में फर्स्ट आया हूं। लेकिन जब आप फर्स्ट आए तो साथ ही साथ आपके अंदर आत्म गौरव, सेल्फ रेस्पेक्ट की भावना भी, जो भावना है वो जरूर आएगी कि सभी लोग मुझे सम्मान की नजर से देख रहे हैं और आप इस आत्म गौरव को हमेशा बनाए रखना चाहेंगे और इसीलिए आप बार बार मेहनत करेंगे। वो श्रेष्ठता की भावना जो आपके अंदर उस वक्त संवेग आया, उसने किस मूल प्रवृत्ति को आपको सामने लेकर के आया? आत्म गौरव की भावना। आत्महीनता होती है कुछ विद्यार्थियों में, हमेशा ये लगता है कि हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो कमजोर हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल औरों से दीनहीन समझते हैं अपने आप को कि हम तो बिल्कुल ऐसाए हैं। औरों की नजर में अपने आप को हीन समझना। जैसे मान लीजिए बाहर से कोई आता है अंग्रेज, उसने 4 लाइनें इंग्लिश में बोल दी और हमें अगर इंग्लिश नहीं आती तो हम उसके सामने अपने आप को आत्महीन समझते हैं। तो यह आत्महीनता की भावना है। इसमें कौन सी मूल प्रवृत्ति है? दीनता की, स्वामित्व की भावना। अगर किसी चीज में लगता है कि हाँ यह हमारी है, चाहे वो कोई पेन है, जमीन है, नोट्स है, तो हम उसका संचय करना चाहेंगे, अपने पास रखना चाहेंगे, इकट्ठा करना चाहेंगे। उसके बाद में संवेग आता है घृणा। अगर किसी व्यक्ति से हमें घृणा है तो व्यक्ति क्या करता है? वहां से प्रतिकर्षण, निर्वृत्ति, उसको वो दूर होना ही उससे ज्यादा पसंद करता है। कि जैसे घृणा है तो वो चाहेगा मैं इसकी शक्ल ही ना देखूं। तो ये क्या है? ये है निवृत्ति। उसके बाद में कष्ट। जब कष्ट नामक संवेग होता है तो व्यक्ति या कष्ट है या दुख है या कोई शोक है, तब वो शरणागत, किसी की शरण में जाना चाहता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो
और अगर कोई शत्रु शासक किसी व्यक्ति के पीछे पड़ा है या किसी राजा के पीछे पड़ा है तो इसमें वो जो राजा है वो दुख में है, कष्ट में है, तो वो किसी दूसरे राजा की शरण में जाना चाहेगा, उसे है शरणागत। उसके बाद में है कामुकता, लस्ट। तो इस समझते हैं आप, कामुकता जो है ये जब संवेग उत्पन्न होता है तो उस व्यक्ति में काम वासना नामक जो मूल प्रवृत्ति है ये उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद में संवेग आता है आमोद। हम नॉर्मल यूज भी करते हैं आमोद में व्यस्त रहना। तो मतलब जब व्यक्ति किसी भी चीज से बहुत ज्यादा खुश होता है तो हास, जो हंसना, ये जो मूल प्रवृत्ति है ये व्यक्ति की क्या होती है, सामने आ जाती है। जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही अच्छी मूवी है जिसमें खूब हंसी मजाक हो रहे हैं, तो उस प्रकार से। उसके बाद में संवेग है भूख। जब हमें भूख लगती है तब हम हमारी उस भूख को शांत करना चाहते हैं और जो भोजन है उसे ढूंढते हैं कि भोजन कहाँ है और खाना खाते हैं। वात्सल्य या स्नेह, वात्सल्य जो है ये बच्चों से संबंधित होता है। जब आप किसी बच्चे को देखते हैं, छोटा बालक खेल रहा है, तो आपका भी मन होता है कि आप उस बच्चे के पास जाकर के उस बच्चे को खिलाएं, उस बच्चे के साथ खेलें। वात्सल्य की भावना आती है, स्नेह की भावना। तो जब आप किसी के अंदर देखते हैं, किसी बालक को देखते हैं, छोटे बालक को जो कि खेल रहा है पार्क में, तो आपके अंदर कौन सा जो संवेग है वो तो है वात्सल्य। और मूल प्रवृत्ति कौन सी आ गई, शिशु रक्षा या संतान की कामना। उसके बाद में सृजनात्मकता की भावना। जब आप किसी भी चीज में देखते हैं कि इसका निर्माण के बारे में या किसी चीज से संबंधित सोचते हैं तो ये एक मूल प्रवृत्ति होती है और आप भी उस चीज का निर्माण करना चाहेंगे। तो इसी प्रकार से 14 मूल प्रवृत्तियां हैं और 14 ही इनके संवेग हैं। अब बात करते हैं इनके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन दिए और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो ईमानदारी से बताइएगा। और प्लीज वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लास्ट में उसको लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। बस इतनी सी मेरी मनोकामना है, ये तो आप, मुझे पूरी आशा है कि आप इसको पूरा करेंगे। उससे मेरा भी हौसला बढ़ता है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ। कैसा लगा है ये भी जरूर बताइएगा, कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आप जितने एक्टिव मेरे साथ रहेंगे मेरा भी मनोबल उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा और उतनी ज्यादा वीडियो आपके सामने मैं लेकर के आऊंगा। अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, मैकडूगल व गिलफोर्ड ने संवेगों की संख्या बताई है 14, 10, 12 और 15। अब सोचिए, आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, आपकी याददाश्त कितनी है, मेमोरी कितनी है, बिना पीछे के जो उसको बिना देखे बिना कितने माने हैं। सही आंसर है ए 14। दूसरा क्वेश्चन है, सुमेलित करें। एक तरफ है परिभाषा और एक तरफ है मनोवैज्ञानिक। परिभाषाओं में लिखा हुआ है, संवेग प्रकृति का हृदय है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, संवेग वे घटनाएं हैं जो मनुष्य को अशांत रखती है या अशांत करती है, और उसके बाद में है संवेग व चेतना है जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रधानता है। आपके सामने जो मनोवैज्ञानिकों के नाम है वो 4 हैं, वुडवर्थ, मैकडूगल, रोस और गेट्स। अब देखिए, याद कीजिए क्या बताया था आपको मैंने थोड़ी देर पहले जब परिभाषाएं याद करवाई थी। संवेग प्रकृति का हृदय है। हृदय हमारा खराब कब होगा, जब हम मैगडी का क्या खाएंगे, बर्गर खाएंगे। मैगडी, तो याद कीजिए ए का कौन सा हो जाएगा, मैकडूगल। ए का राइट आंसर होगा, सेकंड हो जाएगा मैकडूगल। उसके बाद में है संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। इस वर्ड में क्या है, दशा। व्यक्ति की दशा कब उत्तेजित होगी, जब वो कहां पे चढ़ेगा, पेड़ पे चढ़ेगा। और पेड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वुड, वुडवर्थ। तो उत्तेजित दशा वाले का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सही हो जाएगा, वुडवर्थ। संवेग वे घटनाएं हैं जब मनुष्य अशांत रहता है। आप अशांत कब होंगे, जब आपकी वाइफ जो है वो घर का गेट बंद कर देगी। जैसे मारवाड़ के अंदर हम जब पढ़ते हैं कि जो महाराजा थे और जो महाराजा थे, महाराजा जसवंत सिंह जी, अजीत सिंह के पिताजी, वो जब दारा सिखों का सहयोग करते हैं धर्मत के युद्ध में और जब हार जाते हैं और जब वापस आते हैं मारवाड़, तो रानी जो है वो महल के द्वार खोलने से मना कर देती है। तो जसवंत सिंह जी का जो मन है वो बड़ा ही अशांत रहता है। क्यों, क्योंकि गेट नहीं खोले। मनुष्य अशांत कब रहेगा, जब गेट नहीं खुलेंगे। तो इसका कौन सा हो जाएगा, गेट्स। संवेग वह चेतना है जिसमें रागात्मक तत्वों की प्रधानता है। इसमें रागात्मक में क्या है, रा, और रा से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 3 है, सामूहिकता नामक मूल प्रवृत्ति का संबंध किस संवेग से है? ये सामूहिकता एक मूल प्रवृत्ति है। सामूहिकता की भावना, ये जो मूल प्रवृत्ति है व्यक्ति के अंदर कब जागरूक होगी, कब आएगी उसके सामने एक्टिव होगी? जब उस व्यक्ति को क्या फील होगा? अकेलापन फील होगा। तो आप समझ गए, भय, एकाकीपन, कष्ट और प्रेम। राइट आंसर इसका क्या होगा? एकाकीपन। क्वेश्चन नंबर 4 है, संवेग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक, यूनानी, लैटिन, और यूनानी और लैटिन दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ना ग्रीक है ना यूनानी है, इसका राइट आंसर है सी, लैटिन। आपको शब्द बताया था EMVORE, इमोर शब्द से। किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने, उत्तेजित हो जाने की वह अवस्था को संवेग कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? देखिए, कोई व्यक्ति आपको याद करवाया था कि आवेश में आएगा, भड़केगा, चिल्लाएगा, अपने हाथ पांव जोर जोर से पटकेगा, उत्तेजित होगा। कब होगा? जब आप उस व्यक्ति को रस्सी से बांध देंगे। अब रस्सी इसमें कहां है? ऑप्शन में क्रो एंड क्रो में कोई रस्सी नहीं है, सी, फ्राइड में कोई रस्सी नहीं है, डी है गेट्स, गेट्स में कोई रस्सी नहीं है, और जरसील्ड में क्या अक्षर है? रस्सी, रस्सी, तो रस्सी है, यानी जरसील्ड। तो ये था आज का वीडियो, संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। और एक एक वीडियो पूरी तरह से एग्जाम के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं, पिछले सालों के पेपर को देखते हुए, क्या संभावित है उस तरह को देखते हुए। तो संपूर्ण वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आगे आप कहीं ऐसा ना करें कि हर वीडियो को, एक 22 मिनट का वीडियो है तो उसको आपने फटाफट आगे कर करके और उस वीडियो को कंप्लीट कर दिया। नुकसान आपका ही है उसमें। पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं मेरी ओर से जितना शॉर्ट में बना सकता हूं उतना शॉर्ट में बनाने की कोशिश करता हूं, तो आप उसको और ज्यादा शॉर्ट में करने की कोशिश ना करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।